नमस्कार, आप देख रहे हैं CP Wise 24। मैं हूं चंद्र प्रकाश केयर। हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। ग्राम पंचायत धनसूली बाराडेरा में ग्रामीणों द्वारा हैवी बोर ब्लास्टिंग, क्रेशर प्लांट से निकलने वाले प्रदूषण, गांव के गिरते हुए जल स्तर सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन छेड़े हुए हैं, जिसके चलते कई दिनों से धनसूली पंचायत में संचालित हो रहे खदानें और क्रेशर प्लांटें बंद थी। वहीं क्रेशर संचालकों ने अपना प्लांट संचालन शुरू किया, जिसे लेकर सन्नी अरोरा गिट्टी खदान में प्लांट संचालन को लेकर सरपंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। इस बीच खदान संचालकों और ग्रामीणों के साथ खदान संचालन को लेकर तीखी बहस भी हुई। इस मौके पर विधानसभा थाना पुलिस भी पहुंची हुई थी। मैं बता रहा हूँ, वो पंजाब धर्म सेना गुरु पानी शब्द विचार से आता है वो, लेकिन ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। मैं निश्चित नियम के तहत बात कर रहा हूँ, तो फिर वही खदान संचालकों का कहना है कि ग्रामीणों के विरोध के चलते कुछ दिनों से खदानें बंद थी, जिसे आज शुरू की गई है। खदानें बंद होने की वजह से शासन को राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी एवं लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा लेकर प्लांट संचालन किया जा रहा है, जिससे बैंकों का कर्जा वापस करने में दिक्कत हो रही थी। इस वजह से प्लांट को पूरे नियम के साथ चालू किया गया है। भैया सबसे बड़ा चक्कर ये है, इनका सबसे बड़ा पहला विरोध था कि आपने हैवी ब्लास्टिंग नहीं करनी है। वो सब जितने भी क्रेशर मालिक हैं सब मान गए हैं कि कोई भी हैवी ब्लास्टिंग नहीं करेगा, कोई भी मतलब वायु प्रदूषण नहीं होगा। सबने अपने अपने स्प्रिंकलर लगा लिए हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होगा। और मतलब ये जो क्या नाम वाटर लेवल डाउन की पोजीशन जो है ना, वो यहाँ की समस्या नहीं है, वो पूरे प्रदेश की सबकी समस्या। और हमारे खदानों से कोई खास ऐसा मतलब वाटर लेवल से उसका कोई लेना देना संबंध भी नहीं है। उनका यही बोलना था कि आपने किसकी सहमति से ये क्रेशर चालू किए हैं। भैया हमने बोला है हमारे को कलेक्टर की परमिशन, माइनिंग ऑफिस की परमिशन, DGMS की परमिशन, हमारे को सबकी परमिशन है, हमारे पास सारी NOC है। उसके बाद हम ये अपना क्रेशर चालू किए हैं। आप मतलब कैसे ही हम बंद कर सकते हैं? हमारे पास करोड़ों रुपए का कर्जा है, हमने लोन लिया हुआ है, हमारी जो सैलरी है वो 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपया वर्कर्स की सैलरी है, वो हम कहाँ से पे करेंगे? चलो बताओ, कितने दिन बंद करोगे? चलो बताओ। कुछ मांगे नहीं है, इन्होंने बीच में 10-15 दिन हमारा काम बंद करा दिया कि भैया कुछ समस्या है, आप लोग अभी काम बंद कर दो, बैठ के अपन तय कर लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर इनके पास 2-2 मीटिंग हुई है, 2-2 मीटिंग में ये डिसाइड किए कि भैया आप लोग छोटी प्लास्टिंग करो। तो मैं हम लोग छोटी चीज प्लास्टिंग करते हैं, हम लोग बड़ी प्लास्टिंग कभी किए ही नहीं है। छोटी प्लास्टिंग किए हैं, वो बोले उसकी मात्रा कम कर दो, मात्रा भी कम कर दी है। इन्होंने बोला कि हर जगह आपका पोल्यूशन मत होए, इसलिए जो भी व्यवस्था बनती है वो व्यवस्था कर लीजिए। वो भी व्यवस्था हम लोग ने करवा दी है। उसके बाद इन्होंने बोला कि भैया गाँव में इधर उधर छिड़काव थोड़ा पानी का कर दीजिए, वो भी इनको ठेका दे दिए ट्रैक्टर और ये करके इनको एक अमाउंट बना के दे दिए हैं कि आप लोग डालते रहो, पानी का छिड़काव करते रहो। वो भी हम कर रहे हैं। और वो भी साथ में हमें ये बोलती है जैसी बारिश चालू होती है हम लोग हर बार प्लांटेशन करते हैं, पूरा प्लांटेशन भी कर देंगे। किसी की अगर घर में ज़रूरत होए, किसी का कोई प्रॉब्लम होए, कोई ऐसा गरीब आदमी है कुछ है जो जिसको रिपेयरिंग कुछ घर मांगता है या किसी प्रकार की और भी प्रॉब्लम है, वो भी सहयोग करने को तैयार है। यहाँ तक भी बोल दिया गया कि कोई पढ़ने वाले बच्चे या कुछ चीज़ है उनको या किसी की आर्थिक ज़रूरत पड़ती है या बुक्स की या किताब की किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो भी हम लोग प्रोवाइड करने को तैयार है और करते ही आ रहे हैं। खदान संचालक द्रुपद पाल सिंह ने बताया है कि कुछ ग्रामीण युवक है जो खदान संचालकों को अवैध तरीके से परेशान करने में लिप्त है। ये 4-5 लड़के हैं जो गांव के, जो अनवांटेड तरीके से और इलीगल तरीके से सबको यहाँ पे नुकसान पहुँचाने में लगे हुए हैं। तो अभी ये है कि हम लोग ने रूल रेगुलेशन में फॉलो किया है। 164 धारा है जिसके अंतर्गत ये हमारी खदानों में नहीं घुस सकते। इनको किसी प्रकार का भी कुछ वो परमिशन नहीं है कि घुसे। क्यों? यहाँ पे ब्लास्टिंग होती है, हैवी वर्क चलता रहता है, ट्रकें आती जाती रहती हैं। किसी को कुछ चीज़ से नुकसान हो जाएगा तो वो फिर वो हमारे ऊपर बात आएगी। तो ये सब को बचाने के लिए हम लोग ने क्लियर बना करा हुआ है कि खदानों की जब तक परमिशन नहीं हो तब तक आप बिल्कुल बंद खदान के अंदर मत घुसिए। आ जाएंगे तो गेट लगाएंगे, गेट लगा के वहाँ पे मना करेंगे। और अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग सब जितने भी पार्टनर्स हैं अगल बगल खदान वाले इकट्ठा होकर इनको समझाते ही आ रहे हैं। और ये वो चीज़ को मान नहीं रहे हैं, उल्टा हर चीज़ को गलत तरीके से व्यवहार करके और इन लोग चोट पहुँचाते हैं। आज 30 साल हो गए हम लोग को, 17, 18 साल, 20 साल के लड़के जो पैदाइश नहीं हुई थी तब से हम लोग इस गांव में काम कर रहे हैं। तो हम लोग भी तो ये गांव के बाशिंदे हैं सर। हम लोग इतना टैक्स दे रहे हैं, इतनी रॉयल्टी दे रहे हैं, इतना बिजली बिल दे रहे हैं, इतना गाँव वालों को यहाँ पे अपन लोग क्या बोलते हैं रोजी दे रहे हैं। सब कुछ तो कर रहे हैं यहाँ पे, और क्या करें सर।
और हैवी ब्लास्टिंग इस एरिया में अभी फिलहाल में तो नहीं हो रही बिल्कुल भी, पिछले 2-3 महीने से। उससे पहले होती रही होगी तो मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि मेरे को अभी 3-4 महीने हुए यहाँ पे आए हुए। और अभी पूरी संपूर्ण रूप से छोटी ब्लास्टिंग होती है, अड़ैया, पंजा और 7 फीट के तक होल की ब्लास्टिंग होती है। जैसे मेरे खदान की सपोज 15 एकड़ की लीज है, तो मेरे को 15 एकड़ के हिसाब से मैं 200 किलो 300 किलो वो डीजे में निर्धारित करता हूँ कि आप अपने खदान में कितना किलो एक के टाइम में उड़ा सकते हैं या एक दिन में उड़ा सकते हैं। जैसे मेरी खदान की 6 हेक्टेयर की लीज है, 6 हेक्टेयर मतलब लगभग 12-13 एकड़ हो गया, तो उसके हिसाब से हमको 300 किलो की परमिशन है। जैसे मेरे खतरे में 5 खसरे अलग अलग हैं, पूरी 5 खसरे मिला के एक लीज मिली हुई है। तो एक बार में आप कितने ब्लास्टिंग कर सकते हैं? हम 300 किलो तक परमिट उड़ा सकते हैं। 300 किलो में चाहे वो 1000 होला है, चाहे 200 होला है, चाहे 500 होला है। बस्ती की दूरी क्या होनी चाहिए इसके लिए? बस्ती 150 से 200 मीटर की है। ग्राम पंचायत के सरपंच प्रेम शंकर येदू ने बताया कि गांव वाले हैवी बोर ब्लास्टिंग और प्रदूषण को लेकर विरोध करते आ रहे हैं। इसके बाद भी खदानें संचालित हो रही है, जिसे बंद करने के लिए कहा गया है, लेकिन खदान मालिकों द्वारा खदानें बंद नहीं करने की बात कही गई है। इस पर ग्रामीणों के साथ मीटिंग लेकर खदान संचालन को लेकर निर्णय लिया जाएगा। हम लोग अपना ही मांग को लेकर पहुंचे हैं खदान वाले से कि हमारे गांव में बहुत सारा प्रकार की समस्या है। वो समस्या कोई लोग भी नहीं समझ पा रहा है। जो नियम हम लोग बोल रहे हैं उसमें नहीं, उसके बाद अपने मनमानी से चालू कर रहे हैं। हम लोग उसको बंद करवाने आए हैं, उसके बाद भी लोग हमारा नहीं सुन रहे हैं। इन लोग बोलते हैं हम लोग बंद नहीं करेंगे, अपने नियम कानून से चलेंगे। वो भी हम लोग को बोल रहे हैं आप लोग अपने नियम कानून निकालो, और जो जैसा है हम लोग तैयार उसमें करके तो वही बंद कराएंगे। हम लोग भी आए हैं। तो आप लोग हम लोग कल अपने गाँव से फिर अपना बैठा करके मीटिंग करके चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद फिर बुलाएंगे फिर लोग को, फिर हमारे ये सब चीज़ समस्या है उसको निराकरण कीजिए आप, फिर अपना नियम से अपना काम चालू कीजिए। हमारे यही सब गाँव वाले के मांग है। फैक्ट्री वाले लोग बोलते हैं अभी हम लोग नहीं करेंगे, जो अगर नियम है नियम हम लोग कर रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि हैवी बोर ब्लास्टिंग से घरों को क्षति हो रही है और खदान बस्ती से लगे होने की वजह से गांव का पानी गहरे खदानों में आ जा रहा है, जिस कारण से गांव के जल स्तर काफी गिर गया है और ग्रामीणों को पानी पीने की समस्या बढ़ गई है। यदि खदानें बंद नहीं होगी तो आगे गांव वाले मिलकर और खदानें बंद करने के लिए प्रयास किया जाएगा। गांव में पंचायत मीटिंग हुआ था कि जब तक गांव की समस्या हल नहीं होगा तब तक के खदान नहीं चालू होगा, ना ब्लास्टिंग होगा और ना ही और कुछ काम होगा। लेकिन खदान वाले सब अपने मनमर्जी से गांव वाले को दोष देते चालू कर रहे हैं। गांव वाले क्या कर लोगे, मैं ऊपर से परमिशन लिया हूँ, ये लिया हूँ, और आबादी गांव के एकदम पास ही में है खदान से। 200 मीटर बोलते, लेकिन 200 मीटर में भी नहीं है नियम के तहत अगर सोचे जाए तो। लेकिन क्या है, शासन प्रशासन इन सब में मिली भगत, इसलिए इन लोग मनमर्जी से चल रहे हैं। प्लांट तो ये लोग अपने मनमर्जी से चला रहेगा, पंचायत का परमिशन नहीं है, ना नहीं और कुछ है। अनुमति है लेकिन गांव वाले की अनुमति नहीं है ना। गांव वाले को परेशानी बहुत है इससे, धूल डस्ट पानी की समस्या है, धूलों से निकलने वाली प्लास्टिक से निकलने वाली केमिकलों से बीमारी हो रही है, पानी की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है गहराई के कारण। तो आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे। हाँ, वो तो नियम से लड़ेंगे, कागज़ कार्रवाई के नियम से जो भी निकलेगा उसके हल, समस्या का हल उससे लड़ेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे हम ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।